क्या और कुछ सलाह देना चाहते हैं आप इंडिया न्यूज पर कांग्रेस को? हैदर जी ना तो नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये जितनी बातें जो हो रही है इनको ये पूछो, अभी पिछले रिट के बारे में जो हुआ, आपके जो डीपी जारोली जी थे वो कहाँ है? कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा एसओजी ने जांच की, 72 गिरफ्तारियां हो गई, 80 नामजद हो गए, लेकिन सवाल ये है कि आपके जो मगरमच्छ थे, जो उपेंद्र यादव जी बता रहे थे अभी कि सीबीआई की जांच की मांग किस लिए की जा रही थी? भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, उपेंद्र यादव जी जैसे बेरोजगार युवाओं का नेतृत्व करने वाले लीडर भी कर रहे थे। तो सवाल ये कि सीबीआई तक जांच नहीं गई, सीबीआई के पास में कोई बात गई नहीं, तो इनके मगरमच्छ तो आज भी बचे हुए हैं। तो डीपी जारोली जी की आगे जांच क्यों नहीं बढ़ी? आप रामकृपाल मीणा तक ही कैसे रह गए? तो कई सारी चीजों की जो बात थी हैदर जी, वो बड़ा दर्द है इस दिल में, और मेरे इस दर्द को आज निकाल दीजिए और बता दीजिए कांग्रेस को कि ये दर्द है और इस दर्द को कम हो अगर आपका दर्द बाहर निकलेगा तो शायद कम हो जाए। मुराद अली हैदर जी, मैं आपको बता दूं, आपके सारे केंद्र सीसीटीवी युक्त होने चाहिए। आपका ट्रांसपेरेंसी सिस्टम जो है, आप इस नकल गिरोह से तभी जीत पाएंगे जब आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका सिस्टम जो है अपडेट होगा। आप देखिए किस तरीके से रिट के पेपर जो है सड़कों पे मिले हैं, जिस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, जहां पर आपके पर्सन पे पत्र छप रहे हैं, उन प्रिंटिंग प्रेसों से लेकर स्टोर तक और वितरण तक की कार्रवाई आपको बड़ी जेड प्लस सुरक्षा में करनी होगी। तब जाके आपको ये नकल का जो शिकंजा है ये कसा जाएगा, वरना आपके एक्ट के भरोसे तो ये नकल गिरोह की कमर ना कल टूटी ना आज टूटेगी। मैं बताऊं हैदर जी, कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार है, जहां पर विधायकों की संख्या पे जिसकी नजर हो, किसी प्रश्न पत्र और इनकी परीक्षा के किसी फेल होने पे, पेपर आउट होने पे इनको कतई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इस महा घोटाले में, इस डाके में शामिल है। पूरे राजस्थान में नारे लगे थे, रिट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाती तेरे भाड़े में। मैं आपको बताऊं, राजस्थान के युवाओं के दिलों से पूछिए आप कि किस तरीके से 26 लाख युवाओं के भविष्य के साथ इस राजस्थान की सरकार ने खिलवाड़ किया। और आप बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, ये कर दिया, फ्री पास कर दिया, बसें चली जाएगी। अभी उपेंद्र जी ने एक टेक्निकल सवाल खड़ा किया, इन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है और जगह जगह गाड़ियों का जाम लग रहा है, आपके उस जाम से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? इन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा कि बरसात के मौसम आएगा और उसमें जाम लगेगा। इन्होंने क्या इस तरीके के कोई अलग से रास्ते तैयार किए जहां से परीक्षार्थी सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके? नहीं, इस तरीके की कोई आपातकालीन व्यवस्थाएं अब तक हमने पढ़ने पर और सुनने पर नहीं मिली है हैदर जी। तो मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि इनके जो जितने भी ये वादे कर रहे हैं और जितने भी ये तैयारियां बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, युवाओं को धोखा देने की बात है। इनका वही नकल का गिरोह जिंदा है, वही बड़ी टेक्निक के साथ में वो दावा बोलेंगे, और ये इनके लोग जब तक शामिल रहेंगे। आज राजीव गांधी स्टडी केंद्र के जो लोग शामिल थे, अभी तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि हमने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए